दहशतगर्दों की पाक सरजमीन पर कोई जगह नहीं, हम सबूताज करने की हर कोशिश नाकाम बना देंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। दुश्मन भारी नुकसान उठाता रहेगा। हमारी अफवाज ने दहशतगर्दों के लीडरों का खात्मा यकीनी बनाया। आर्मी चीफ कासिम जनरल आसिम मुनीर को खैबर पख्तूनख्वा में इंसदादे दहशतगर्दी पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने कहा कि फितनल खवारिज और इनके नेटवर्क के खिलाफ मुत्तहद हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने फितने के खिलाफ नुमाया कामयाबियां हासिल की। ब्रीफिंग में वफाकी से दाखिला, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और गवर्नर शरीक थे। आर्मी चीफ की सियासी रहनुमाओं से मुलाकात, सियासी क़यादत दहशतगर्दी के खिलाफ मुसल्लह अफवाज की गैर मुतसलसल हिमायत का अज़म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज सुबह 11 बजे होगा। 8 निकाती एजेंडे पर गौर होगा। ज़रा के मुताबिक राइट साइजिंग कमेटी की सिफारिशात मंजूरी के लिए पेश की जाएंगी। नारकोटिक डिवीजन को वज़ारत दाखिला और एविएशन डिवीजन को वज़ारत दिफा में ज़म करने की समरी पेश की जाएगी। पेपर रूल में तरमीम भी काबीना एजेंडे में शामिल। CCLC के फैसलों की भी तौसीक की जाएगी। 15-20 दिन पहले कहते थे हमने इन्हें मुज़ाकरात ही नहीं करने, इनके पास अथॉरिटी कोई नहीं है, कोई इख्तियार नहीं है, हम क्यों मुज़ाकरात करें। अब क्यों बात कर रहे हैं, इनडायरेक्टली भी क्यों बात कर रहे हैं। डायरेक्टली बात कर रहे हैं, उनका ख्याल है कि जिनके पास इख्तियार है उनसे बात करनी चाहिए। डायरेक्टली बात कर लें अगर वो करते हैं। लोग कतई तौर पर मुज़ाकरात के लिए कुछ सिंसियर नहीं है। मैं तो कहूँगा थोड़े इस ड्रामे लगाया हुआ है मुज़ाकरात इन लोगों से ब्लैकमेल ना हो। मुझे एक्यूज किया जाता है कि मैं मुज़ाकरात के खिलाफ हूँ, ये खुद खिलाफ। PTI वाले मुज़ाकरात से मुखलिस नहीं, कहते हैं कि हम बाख्तियार नहीं तो फिर डायरेक्ट मुज़ाकरात करें। वज़ीर दिफा ख़ारजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब, कहा कि छोड़े मुज़ाकरात के इस ड्रामे को। हमें कहा जाता है कि हम मुज़ाकरात के ख़िलाफ़ हैं, ये खुद मुज़ाकरात के ख़िलाफ़ हैं। ये ऐवान की कार्रवाई चलने नहीं दे रहे, हम मुज़ाकरात कर रहे हैं और ये हमें ब्लैकमेल। हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात का तीसरा दौर जुमेरात को होगा। स्पीकर कौमी असम्बली ने मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास सुबह 11 बजे बुला लिया। PTI की मुज़ाकराती कमेटी तहरीरी मुतालबात पेश करेगी। PTI मुतालबात पेश करती है तो हमें भी वक्त चाहिए होगा। इत्तेहादी हुकूमत है, इत्तेहादी पार्टियों के साथ गुफ्तगू करना होती है। PTI को मालूम है बानी की रिहाई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए नहीं हो सकती। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी कहते हैं तहरीक इंसाफ हमारे दरवाजे पर आ गई तो फिर हम पर ही भरोसा करे। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला तीसरी बार मौखर कर दिया गया। बानी PTI और अहलिया के खिलाफ अब फैसला 17 जनवरी को सुनाया जाएगा। जज नासिर जावेद राना ने रिमार्क्स दिए कि बानी PTI और बुशरा बीबी अदालत में पेश नहीं हुए। 8:30 बजे अदालत पहुंचे। बानी को 2 मरतबा पैगाम भेजा, मुल्जिमान के वकला भी अदालत नहीं आए। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का ट्रायल 1 साल में मुकम्मल हुआ। नैब ने ट्रायल के दौरान 35 गवाहन के बयानात रिकॉर्ड करवाए। जो ताखीरी हरबे इस्तेमाल करने की रिवायत है अदालती केसेस के अंदर, इस पे बानी चेयरमैन PTI ने तो मेरा ख्याल है PhD की हुई है। अब ये इतनी बड़ी करप्शन है कि तारीख में आपको इसकी मिसाल कम मिलेगी कि काबीना ने इस तरह अरबों रुपया किसी का माफ़ किया हो और इतनी मेगा करप्शन की और उसकी एवज आपने ना सिर्फ ये ट्रस्ट बनाया उस ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए। कभी कहा गया बीमार हूँ, कभी कहा गया कि टांग में मसला है। बानी ने ताखीरी हरबों में PhD की हुई है। उन्होंने हर केस को ताखीर का शिकार किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात तातार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले कि आज भी मुल्जिमान अदालत में पेश नहीं हुए। तलाल चौधरी बोले बरतानिया ने रकम वापस की लेकिन रास्ते में ही डकैती पड़ गई। फैसला आज हो या कल, ये केस ओपन एंड शॉर्ट केस है। अज़मा बुखारी बोली कि जज 2 घंटे चोरों के टब्बा का इंतजार करते रहे। मौसूफ अपने सेल से कमरा अदालत तक ना पहुंचे।
पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे हद-ए-निगाह शदीद मुतासिर। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक मोटरवे वम रशकई स्वाबी धुंध के बायस बंद कर दी गई। मोटरवे M5 शेरशाह मुल्तान से रोहड़ी तक बंद की गई। खैरपुर, कोट डीजी, नारा, ठरी मीरवा, फैजगंज, पीर जोगोट में भी धुंध की लपेट। ठंडी हवाओं के डेरे। शहर काद में सर्दी की शिद्दत बरकरार। आज भी दिन भर ठंडी हवाएं चलने का इम्कान। रात गए दर्जा हरारत 10 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। बाला इलाकों में कड़ाके की सर्दी। वक्फे वक्फे से बर्फबारी। पहाड़ सफ़ेद चादर में छुप गए। वादियाँ मज़ीद हसीन हो गई। पर चतरान में बर्फबारी के बाद निज़ाम ज़िंदगी मुतासिर। नदी नालों में पानी जम गया। स्तोल में पारा -15 तक गिर गया। कालाम में -12, स्कर्दू में -11 रिकॉर्ड किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला कच्ची में इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन फोर्सेस से फायरिंग के तबादले में 27 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ऑपरेशन के दौरान मुतअद्दिद ठिकाने, असलहा, बारूद और धमाका खेज मवाद तबाह कर दिया गया। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द फोर्सेस और आम शहरियों के खिलाफ कार्रवाइयों में मुलविस थे। बलूचिस्तान में अमन को सबोताज करने की कोशिश नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म है। सदर, वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम अपनी बहादुर फोर्सेस के शान बशाना खड़ी है। यहाँ तो कौमियत के नारे भी लगते हैं, और जो कौमियत का नारा लगाता है और फिर कौमियत में मुकाबला दूसरी कौमियत के, ये लोग अपने आप को लिबरल भी कहते हैं। तो सिवाय तासुब और तंगनजरी के तो उनके पास कुछ नहीं है, लेकिन अपने आप को आज़ाद ख्याल भी कहते हैं। सियासी मामला हैं, रोज़मर्रा के मसाइल हैं, चलते रहते हैं। कभी उतार, कभी चढ़ाव, कभी चढ़ाव, कभी उतार। नशे को फराज हैं, चल रहे हैं। सियासत में फितना, फसाद, नफरत और लड़ाइयाँ चल रही हैं। तासुब रखने वालों के पास कुछ नहीं। मौलाना फजलुर रहमान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ईमान कमज़ोर होगा तो कुफ्फार हावी हो जाएगा। दुनिया में अमन और मईशत बहुत ज़रूरी है। सुबह सिंध को ख़ास तौर निशाना बनाया गया। बच्चों की शराय अमवात था, टिकर के तौर पे और ब्रेकिंग न्यूज़ पे चलता। हर डिस्ट्रिक्ट में कराची का डिवीज़न का आपने एक ऐसा ही इमरजेंसी रूम खोला। आलमी सतह पर सिंध के सेहत के शोबे की कामयाबी को तस्लीम किया जा रहा है। फ़ख्र से कहता हूँ कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में सिंध ने विफाक को पीछे छोड़ दिया। बिलावल भुट्टो का सिविल अस्पताल में तकरीब से खिताब बताया कि सिंध हुकूमत ने 15 साल पहले बहुत से इक़दाम किए। जो सिफर 2010 में शुरू हुआ था वो आज भी जारी है। चाइल्ड केयर डिस्ट्रीब्यूशन अपग्रेड किए जा रहे हैं। सिंध में बच्चों की शरह अमवात पूरे पाकिस्तान में सबसे कम है, मगर थर में बच्चों की हलाकतों को ज़्यादा उछाला जाता है। वज़ीर आला पंजाब का इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर का दौरा। मरीम नवाज तालिबात में घुल मिल गई। तालिबात को गले लगाकर मोहब्बत का इजहार किया। मिली नगमा गाते तुलबा की परफॉर्मेंस को अपने मोबाइल के कैमरे में महफूज किया। वज़ीर आला पंजाब के तालिबात से मिलते हुए जज्बाती मनासिर देखने को मिले। सेल्फियों का दौर चला। खिताब में कहा कि सिर्फ वज़ीर आला नहीं बल्कि इन तालिब इल्मों की माँ हूँ। हर रिश्ता टूट सकता है, माँ का नहीं टूट सकता। भावलपुर के बच्चों से मोहब्बतें समेट कर जा रही हूँ। स्कॉलरशिप मेहनती तुलबा का हक है। लाहौर के हुजूरी बाग में PSL 10 के प्लेयर ड्राफ्ट की तकरीब। प्लेटिनम, डायमंड, गोल्ड कैटेगरी में खिलाड़ियों के इंतखाब मुकम्मल। प्लेटिनम कैटेगरी के पहले राउंड में तमाम फ्रेंचाइज ने गैर मुल्की खिलाड़ियों को पिक किया। प्लेटिनम के दूसरे राउंड में कोयटा ने फिनैलन और वहीं मशरफ को चुना। कराची किंग ने
जारे मिजा ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज डेविड वार्नर का इंतखाब किया। डायमंड कैटेगरी में पेशावर ज़ल्मी ने 2, कराची लाहौर पेशावर ने एक खिलाड़ी को चुना। कामरान गुलाम, आमिर जमाल और मोहम्मद हसनैन गोल्ड कैटेगरी के पहले राउंड में पिक हो गए। ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर PSL सीजन 10 के महंगे तरीन खिलाड़ी बन गए, लेकिन सरफराज अहमद को कोई खरीदार ना मिला। कराची किंग्स ने डेविड वार्नर को $3 लाख तकरीबन 8 करोड़ 36 लाख रुपए के मुआवजे के साथ अपनी टीम में शामिल किया। साबिक कप्तान सरफराज अहमद को किसी भी फ्रेंचाइज ने अपने साथ शामिल नहीं किया। कोयटा ग्लैडिएटर ने टीम का कोच मुकर्रर कर दिया। शोएब मलिक सप्लीमेंट्री प्लेयर मुंतखब। हर जाने बाग ही आज शहर जलकर राख हो गया। जदीद मशीनरी भी काम न आई। हजारों फायरफाइटर बेबस। दर्जनों तैयारी और हेलीकॉप्टर आग बुझाने में नाकाम। लॉस एंजलिस में 7 रोज से बढ़ते शोले ठंडे न हो सके। झुलसकर मरने वालों की तादाद 24 हो गई। दर्जनों जख्मी, मजीद हलाकतों का खदशा। 12,000 से ज्यादा घर राख का ढेर बन गए। 1 लाख से ज्यादा अफराद महफूज मकाम पर मुंतकिल। हुकाम के मुताबिक अब तक $275 अरब का नुकसान हो चुका। नई वार्निंग जारी। तेज हवाओं के बाद सूरत हाल मजीद खराब होने का खदशा। बारह 12,000 से ज्यादा फायर फाइटर, 1150 फायर इंजन, 60 तैयारे और कई वाटर टैंकर इस्तेमाल। तमाम वसाइल के बावजूद लॉस एंजलिस आग बेकाबू। वर्ल्ड पावर की पावर कम हो गई। अमरीकी फायर डिपार्टमेंट के नायब सरबरा कहते हैं कि हमारे पास फायर फाइटर है, पानी है, सब कुछ है, बस वक्त नहीं। कुदरत बस अब हम पर रहम करे। इसराइल की ग़ज़ा में दहशतगर्दी जारी। मज़ीद 50 फ़लस्तीनी शहीद, 30 ज़ख्मी। ग़ज़ा में मकान पर इसराइली फ़िज़ाई हमले की ख़ानदान के 6 मकीन शहीद। शुमाली ग़ज़ा के मुहासरे के 100 रोज़ मुकम्मल। 5,000 अफराद शहीद हो चुके। अमरीकी सदर जो बाइडेन और इसराइली वज़ीर आज़म के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। ग़ज़ा में जंग बंदी और गैर कमालियों के माहदे पर तबादला ख्याल किया गया। दाहे से जंग बंदी, कैदियों को आज़ादी मिलेगी। फ़लस्तीनी अवाम खुद अपने मुस्तकबिल का तयन करने के मुस्तहिक है। अमरीकी सदर जो बाइडेन की ख़ारजा पॉलिसी पर तकरीर कहा कि अमरीका की मईशत तरक्की कर रही है, जबकि नेटो और अमरीकी इत्तेहादी दहाइयों में पहली बार इतने मजबूत हुए। फिलिपाइन, जापान, जनूबी कोरिया समेत इत्तेहादियों से ताल्लुकात मजबूत किए। ईरान, रूस, चीन और शुमाली कोरिया इत्तेहाद के बावजूद कमज़ोर हैं। कराची के इलाके लंडी 6 नंबर में हवाई फायरिंग, 1 शख्स जाम बहक। पुलिस के मुताबिक वाकया शादी की तकरीब में पेश आया। हमीद नामी शख्स के सीने में गोली लगी। फायरिंग करने वाले फरार हो गए। ईसा नकरी गली नंबर 1 के करीब घर में नौजवान ने खुदकुशी कर ली। शनाख्त 15 साल साहिल के नाम से हुई। बल्दिया हब्रेबर रोड पर फायरिंग, 1 शख्स जख्मी। शनाख्त मोहम्मद मोहिब के नाम से हुई। मलिक खोखरा पार्क में नामालूम सिम से गोली लगने से 30 साल हामिद जख्मी। लाहौर के इलाके शफीकाबाद में बेकरी के सिक्योरिटी गार्ड से अचानक गोली चल गई। गोली लगने से शहरी समेत खुद भी जख्मी। अचानक गोली चलने की CCTV फुटेज मंजर आम पर। पुलिस के मुताबिक दोनों जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। कराची के मजीद 3 नौजवान कच्चे के डाकू के झांसे में आकर अगवा हो गए। जंजीरों से बंदी नौजवान की वीडियो अहले खाना को भेज दी गई। 2 कज़न समेत 3 नौजवानों के अगवा का मुकदमा थाना रिजविया में दर्ज। नौजवान ऑनलाइन सोफा कारपेट क्लीनिंग का काम करते हैं। ज़रा के मुताबिक नौजवान 2 जनवरी की शब बजरिया बस कराची से कोट की रवाना हुए। डाकू रिहाई के बस 20 लाख रुपए फीकस ताबान मांग रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट का हर जज आज़ाद है, जजेस को ब्रैकेट नहीं किया जाना चाहिए। मुझे चीफ जस्टिस बनाने का फैसला इतनी जल्दी में हुआ कि नया सूट भी नहीं सिलवा सका। जजेस पर तनकीद होनी चाहिए, लेकिन तामीरी सोच के साथ। तनकीद बराए तनकीद ना की जाए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी की प्रेस एसोसिएशन के मेंबरान से मुलाकात के दौरान बातचीत कहा कि सुप्रीम कोर्ट की सिम तब्दील करके इंसाफ की फराहमी बेहतर की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट में रिफॉर्म के हवाले से बहुत से इकदाम किए जा चुके। सिंध हुकूमत ने मजीद 8 तर्जुमान और 2 मावनीन खुसूसी मुकर्रर कर दिए। सूबाई हुकूमत के तर्जुमानों की तादाद 1.5 दर्जन हो गई। मावनीन खुसूसी की तादाद बढ़कर 22 हो गई। शर्जील मेमन कहते हैं कि जितने ज़्यादा तर्जुमान होंगे, मीडिया पर इतनी ज़्यादा तर्जुमानी करेंगे। 2025 सिंध के लिए खुशखबरियों का साल होगा। कोशिश है कि येलो लाइन BRT को जल्द मुकम्मल कर ले। इसी साल कराची के लिए डबल डेकर बसें लाएंगे। नौजवानों को आसान किस्तों पर टैक्सी दी जाएगी। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी बोले कि अवाम धूल मिट्टी के साथ शहर में अजियत से सफर कर रहे हैं। सिंध हुकूमत तर्जुमानों के साथ 16 सिंगार कर रही है। की वजह से यूनिवर्सिटी रोड पर लोगों को मुश्किलात का सामना है, लेकिन यकीन जाने कोई हुकूमत जानबूझ से नहीं चाहती कि मुश्किलात हों। कुछ तकनीकी मसाइल थे जिसकी वजह से ये मसाइल एग्रीवेट हुए हैं। जो अभी तक की टाइमलाइन है, जो मुझे बताया गया, पिछले दिनों जो बोर्ड मीटिंग हुई थी, मैं खुद गया था, उसके अंदर 2 साल लगेंगे उस मंसूबे को मुकम्मल होने में, कि उसके अंदर कोई लापरवाही या कोई स्लो पेस डेवलपमेंट का नहीं होना चाहिए। हमारा टारगेट है कि शहर में आइडियल निज़ाम बनाए, तनकीद की सियासत को ख़त्म करके तामीर और तरक्की की सियासत की जाए। मेयर कराची मुर्तज़ा बाहब की मीडिया से गुफ्तगू बोले कि रेड लाइन मंसूबे में ताख़ीर पर शहरियों से माज़रत ख़्वाह हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे अपने इख्तियारात और वसाइल को इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि अपोजिशन साथ दे अवाम की भरपूर खिदमत कर सकेंगे। दुनिया की कम उम्र तरीन IT माहिर अरफा करीम की आज 13वीं बरसी मनाई जा रही है। अरफा ने 9 बरस की उम्र में माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल इम्तहान पास करके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की दुनिया में तहलका मचाया। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस समेत मुतअद्दिद एजाज़ात अपने नाम किए। अरफा करीम को बिल गेट ने ज़ाती मेहमान की हैसियत से माइक्रोसॉफ्ट हेडक्वार्टर का दौरा भी करवाया था। कौमी तरानी के खालिक हफीज जालंधरी का 125वां यौम पैदाइश। हफीज जालंधरी ने मुख्तलिफ असनाफ़ सुखन को अपनी तख्लीक़ात से मालामाल किया। इनका सबसे बड़ा कारनामा शाहनामा इस्लाम है, जो 4 जिल्दों में शाया हुआ। हफीज जालंधरी ने ग़ज़लें, नज़्में, गीत भी लिखे। खिदमात के सिले में ने शायर इस्लाम और शायर पाकिस्तान के खिताबात से नवाजा गया। हीरो के चोरों की बॉक्स ऑफिस पर धूम मच गई। हॉलीवुड की एक्शन से भरपूर फिल्म डेन ऑफ थीफ 2 का ट्रेलर जारी कर दिया गया। रिलीज के 3 दिन में ही $15 मिलियन कमाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।